हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और जिन लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन इन कोर्सेज को अटेंड किया है उनकी तरफ से ये छोटे छोटे संदेश हैं, आप इसको सुनिए कैसे उनके जीवन में ये कोर्सेज का प्रभाव पड़ा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी इन कोर्सेज को देखिए, घर बैठे बैठे फ्री है, कोई खर्चा नहीं है, केवल अपना थोड़ा समय दीजिए और इस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति एवं वैल्यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं। और आज से 1 महीने पहले मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मतलब पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस, छोटी छोटी बात को लेकर स्ट्रेस, टेंशन्स, दुखी होना, सैड होना, रोना, ये सब मेरी जिंदगी का पार्ट बन गया था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। कि मुझे एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज फ्लैश हुआ शुभम जी का। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने उनसे अपनी काउंसलिंग कराई। उन्होंने कहा कि आप डेली श्री कृष्ण की चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्णा का जप कीजिए। और मैं आज आपको 1 मंथ के बाद ये विश्वास दिला रहा हूँ, इतना खुश, इतनी कामनेस, इतना पीस कभी आज तक नहीं मिला जब से मैंने श्री कृष्णा का जप करना स्टार्ट किया है। और मैं जब भी खाली बैठता हूँ हरे कृष्णा का जप करता हूँ। मैं जब भी अपना काम करके फ्री माइंड से बैठता हूँ श्री कृष्ण का जप करता हूँ। खाना खाने से पहले श्री कृष्ण का जप करता हूँ। और वैसे श्री कृष्ण का जप तो आप उसकी ताकत को जानते ही हैं। तो आई ऑल्सो रिकमेंड फॉर द यूथ कि जो स्ट्रेस में है, टेंशन है, जिसको पढ़ाई का टेंशन है, वो पढ़ाई भी करें प्लस साथ में हरे कृष्ण का जप भी करें। उनको इतना सुकून मिलेगा, इतना फ्रेश माइंड होगा कि वो बता नहीं सकते। वो इतनी शांत दिमाग से अपना काम करेंगे और सक्सेस को जरूर अचीव करेंगे। सो श्री कृष्णा तो अपने साथ हैं ही, उनको थैंक्स जरूर करते रहें। तो श्री कृष्णा के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आज की स्ट्रेसफुल जो लाइफ है इसमें किस प्रकार से हम आनंदित रह सकें, वो सारा सोल्यूशन प्रभा जी किताबों में है, जिनको पढ़ने के पश्चात मैं आज फील कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसे वातावरण में सर्विस करता हूँ जहाँ पर काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, आप कह सकते हैं सामाजिक तौर पर, एक मानसिकता के तौर पर। और दूसरा मैसेज मैं यूथ के लिए देना चाहूँगा कि आज के समय में यूथ के लिए इस स्पिरिचुअलिटी की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में शिक्षा लेने के पश्चात भी बहुत ही स्ट्रेसफुल, डिप्रेस्ड लाइफ जी रहे हैं। सो ये एक स्पिरिचुअलिटी है जो इन चीज़ों में ओवरकम कर सकती है। क्योंकि अगर हम जो यंग यूथ है आज के समय में अगर इस चीज़ को लेकर मजबूत होंगे, मानसिक स्तर पर हम लोग मजबूत होंगे, तभी हम एक सुसंगठित सभ्य और संस्कृति भारत का निर्माण कर सकते हैं। जो कि कल जो इस संस्था में हमें सिखाया जाता है एक महामंत्र जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति का मन संतुलित तो रहता ही है, साथ में व्यक्ति भगवान तक जाने के अपने द्वार भी खोल लेता है। उसके अलावा इस संस्था में आने के बाद हमें सिखाया गया कि किस तरीके से हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम भोजन करेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ यह भोजन हम पहले भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद स्वरूप खाते हैं। बहुत हेल्प किया लॉकडाउन में। हमारा समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता अगर हमें ये वैल्यू एजुकेशन ब्रेव चैनल का सपोर्ट नहीं मिलता। बारीकी से बिल्कुल शांत मन से लॉकडाउन में समझ पाए हैं गीता के 418 दिनों में। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो गीता के अध्याय हैं जो हमें समझाए गए हैं, ये आगे भी चलते रहें और इनके टेस्ट सीरीज भी आगे करवाई जाए। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि ऑनलाइन भी भक्तों का संग किस तरीके से किया जा सकता है। और ये अभी लॉकडाउन में नहीं बल्कि लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात भी ये ब्रेव चैनल का सपोर्ट हमारे लिए चलता रहे। लॉकडाउन में बहुत ही निगेटिविटी फैल रही थी, तो ब्रेव का ये प्रोग्राम जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, यानी कि जो इनवाइट वीडियो देखा, तो मुझे बहुत ही उत्साह मिला कि वाकई ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर देगा। और ये ऐसा हुआ। ना केवल ये प्रोग्राम केवल 1 या 1.5 घंटे का हुआ करता था, लेकिन ये पूरे दिनचर्या में हमें मेडिटेट करने के लिए हेल्प करता था। तो मैं धन्यवाद करूंगा फिर से एक बार ब्रेव चैनल के सदस्यों को कि ऐसे प्रोग्राम वो और लेके आते रहे और हम इनसे लाभ। दिस लॉकडाउन पीरियड वेयर mayhem and chaos situation is there, if something good has happened to me,
then those 18 chapters of Bhagavad Gita, which we used to listen every day, and you won't believe this, whenever I listen to them with full devotion, I always felt like I'm in a different world. God is just next to me. I'm feeling His presence while listening to them. हेल्पफुल है। 18 दिन के जो 18 अध्याय थे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझाया गया है। हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, जैसे कर्म योग हो या धर्म योग हो, भक्ति हो, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। और मतलब जो इसे हम एक मैनुअल के रूप में ले सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ को डिज़ाइन या शेप देने के लिए बहुत ज़्यादा है। ब्रेव वैल्यू एजुकेशन जो है वो इस तरह से उन्होंने जो 18 डेज का कोर्स चलाया है, ये तो चला ही रहा है, बट एट द सेम टाइम they are going to different colleges and schools and organizing very nice programs based upon Bhagavad Gita to the students, and I see practically मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मिला हूँ जिनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अब वो अपनी मेटलिस्टिक लाइफ में भी ज़्यादा अच्छे ढंग से हार्डवर्क करके ज़्यादा अच्छे ढंग से पीसफुली अपने गोल को और ज़्यादा अच्छे ढंग से अचीव कर रहे हैं और शांति की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी शांति की ओर लेके जा रहे हैं। एंड दिस ऑल कंसेप्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन टूडेज सोसाइटी। हम पहले क्या घर में बैठते थे, गीता पढ़ते थे, तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते थे, डाउट्स आते थे। तो ऑनलाइन कोर्सेज में प्रभु जी द्वारा हमारे डाउट्स भी क्लियर होते थे। हमारे क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन में हमारे डाउट्स भी क्लियर होते थे और साथ साथ में भक्तों के साथ एसोसिएट करने का मौका मिलता था हमें कई अलग अलग तरह के प्रभु के साथ हमें उनके साथ इंटरेक्ट करने का। और घर पे रहने करके क्या करें इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो ब्रेव वैल्यू एजुकेशन चैनल ने एक बहुत ही अच्छा क्लासेस शुरू किया, ऑनलाइन भगवद गीता क्लास 18 दिन में 18 अध्याय का। तो इस 18 अध्याय को पढ़ करके सुन करके हम लोग भगवद गीता के पूरे एसेंस को समझ सकते हैं। Everyone, Vishnu lies in their hearts. If we know that, we won't do any sin. We won't commit any sin. Not at all. चांस ही नहीं। हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपना एक बारे में एग्जांपल देता हूँ। मैं सबसे पहले जब मैं भगवद गीता नहीं जान रहा था तो मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या थी। आई फील वेरी जेलस, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया ये एक ईर्ष्या है, तामसिक गुण है और उसको मैंने कम करना है। और जब से मैं कम करने लगा हूँ मेरी लाइफ चेंज हो गई है। हर एक conducted were with so much grace and passion. The explanation and the examples used were very relevant for real life, and now it is up to us to deep dive into our great text Bhagavad Gita and make it as a way of our life. I'm going to definitely recommend these classes to my friends. बहुत अच्छी कोशिश है। क्वारंटाइन के इस टाइम में लोगों को ज़रूरत है कि इस तरह से लोग सामने आए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये लोग ये सब कर रहे हैं, तो ये सब जो है ये सराहनीय है और आप सभी को इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। थैंक यू। ज्ञान प्राप्त किया, धीरे धीरे मेरी स्पिरिचुअल नॉलेज जैसे जैसे बढ़ने लगी, मुझे अपने जितने भी सवाल थे, जितने भी तरह के सवाल थे, उनका जवाब मिलने लगा। और एक्चुअल में कुछ लोगों की धारणा इसको उनके खिलाफ गलत है। क्योंकि उनको यहाँ वहाँ से कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने वहाँ जाके देखा नहीं है। अब तो बस ऐसा लगता है कि भगवान ही हमारी ज़िंदगी है। पहले सोचते थे ये मेरा वो मेरा जो भी कुछ है, लेकिन अब है ना, मैंने एक चीज़ देखा, असली आनंद है ना भौतिक वस्तु में नहीं है, प्रभु के आनंद में। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने ये क्लासेस अपने दोस्तों को भी बताया सुनने के लिए। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और टाइम का पता भी नहीं चला कब टाइम 18 दिन बीत चुके हैं। हम लोग लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं और हैप्पी रहने के लिए हम लोग बाहर अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत करते हैं और अलग अलग चीज़ें एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। बट जब मैंने सेकंड सेशन देखा भगवद गीता का, उसमें बहुत ही क्लियर सेंस में बताया गया कि हम लोग हैप्पीनेस को बाहर प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल फैक्ट हैं, दीज आर फैक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद काफ़ी क्लैरिटी हुई, इन डेप्थ क्लैरिटी अबाउट लाइफ,
अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट पीसफुलनेस। तो काफ़ी अच्छे सेशंस थे और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारे के सारे भागवत गीता के सेशंस देखिए और फ़ायदा उठाइए। It has been a pleasant experience to be a part of such a program. It has been a very successful program. It has taught me some important lessons in the life. Some of them you have to focus on your work, not much worry about the result. You have to remain calm regardless of the situations. You have to value each and every person, and some other important lessons that like you have to treat every human being as they are. And overall it was a good experience to be a part of such a program. Again, I would like to thanks all the team members for their support and a big thanks to everyone. Thank you. में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, खासकर भक्ति या आध्यात्म में, तो सहनशील होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया हमें खींचेगी पीछे या नाना अड़चने आएंगे। कुछ लोग हैं जो भगवान को परमात्मा रूप में उपासना करते हैं, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति, सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जो भगवान की फुलिजेंस है वहाँ तक रुक जाते हैं, कुछ भगवान के पर्सनल लेवल पे भजन करना चाहते हैं। मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का फिर से स्थापना करने आता हूँ। वो जो दंड हमको भुगतना पड़ता है, जब हम दंड भुगतते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आता है। यदि हम पुण्यात्मक कार्य करते हैं तो हमको दंड नहीं मिलता, हमको पुरस्कार दिया जाता है। उनको पूर्ण ज्ञान रहता है और वो सत का मतलब वो हमेशा रहते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। इतने लोग मर गए, इतनी जाने गई, ऐसे लोग भले ही लोग हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, बट दे आर नॉट संस्कारी, दे आर संस्कारविहीन। और संस्कारविहीन व्यक्ति पशु की तरह बिहेव करते हैं। तो लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान की अगर थोड़ी भी कोई सेवा करता है, एक अगर फूल भी कभी अर्पित कर दिया, तो जैसे गीता में एक श्लोक है,